भूख लगी खाने को देख कर बहुत ज़्यादा भूख लगी। तो हम यहाँ पर पहुँच गए और फिर खाना खाया। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। तो मेरी इसी दुआओं के साथ हमारा आज का व्लॉग शुरू होता है। तो जी यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मैं इनको खाना खिलाने ले आई थी, क्योंकि इन दोनों की अक्टूबर के महीने में बर्थडे आती है। एक 24 को आती है और एक 28 को आती है। तो मैं फिर दोनों की अलग अलग नहीं मना सकती। मैं अक्सर यही कर रही होती हूँ कि इनको कहती हूँ कि आप लोगों की मैं एक साथ मनाऊँगी, लेकिन ये लोग यही प्रेफर करते हैं कि हम बाहर जाकर खाना खाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, बाहर ही चले जाते हैं और इस तरह से हम उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट कर देते हैं। तो यहाँ हम बाहर आ गए थे रेस्टोरेंट में, घर के करीब एक बहुत खूबसूरत सा मॉल है। तो हम वहाँ आ गए थे हमारी न्यूशेटल सिटी में, और ये बहुत बड़ा मॉल है। यहाँ हर तरह के बूफे वगैरह सब कुछ आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ हमने फिर टर्किश को ज़्यादा अहमियत दी थी, तो हम टर्किश में आ गए थे, क्योंकि हमें हलाल फूड चाहिए होता है। तो यहाँ हलाल फूड ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हम टर्किश में आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और टर्किश फूड भी बहुत डिलीशियस होता है। बच्चों ने अपने लिए हैमबर्गर मंगवाए थे और मेरे हस्बैंड ने प्लेटर मंगवा लिया था। मेरा मूड नहीं था खाने का, तो मैंने इसे रहने ही दिया। साथ में थोड़ी सी सैलड ले ली थी मैंने, और यहाँ पर हमने टर्किश फूड को एंजॉय किया, जो बहुत डिलीशियस था। और जी मैं यहाँ पर अब बूफे दिखा दूँ आप लोग को। कमाल की पेस्ट्रियाँ, कमाल का चाय, काफ़े, आइस टी, हर तरह की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, और बहुत ज़्यादा तादाद में हर किस्म के खाने हैं। आप थक जाते हैं, लेकिन डिलीशियस खाने ख़त्म नहीं होते हैं। यहाँ पर फ़िशेज़ वगैरह हर तरह की चीज़ें मौजूद है। डाइट फूड है, तो आपकी मर्ज़ी है। वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर आप जो भी ले सकते हो। अच्छा जी, तो ये मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ। ये बहुत बड़ा एक शॉपिंग मॉल है और हमारी सिटी का है, न्यूशेटल का। तो इसे फ्रेंच में कहते हैं मगासांत, लेकिन यहाँ पर इसका नाम अगर देखा जाए तो मरीन सेंटर नज़र आएगा आपको, लेकिन एक्चुअली इसे हम यूँ नहीं पढ़ते, हम इसे कहते हैं मगासांत। और यहाँ सब लोग, क्योंकि फ्रेंच लोग हैं, ये लोग मगासांत के नाम से ही इसे जानते हैं। नॉर्मली आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को मरीन सेंटर और ये सारे रेस्टोरेंट, शॉप्स अंदर जो है ना, जितने भी ब्रांड्स हैं ये वो हैं। और आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये बड़ा सा रेस्टोरेंट एरिया है, प्लेग्राउंड है बाहर, और अंदर अब मैं इंटरेस्ट होती हूँ तो आप फिर भी देख लीजिएगा कि कितना खूबसूरत मंज़र है। और जाते ही रेस्टोरेंट्स हैं बड़े बड़े जो है ना, खूबसूरत से मॉल के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी, शॉप्स जो आप देखेंगी सब कुछ। तो ये हमारा इंटरेस्ट है, और ये देख सकते हैं कि आप अंदर घुसते ही आपको तरह तरह के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। जो लोग शॉपिंग करके आते हैं, आप देख रहे हैं, इनके जो है ना साथ में बैठकर फिर अपना लंच डिनर एंजॉय करते हैं यहाँ पर। और मॉल के अंदर जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये आप सब देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत एक मंज़र है जो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ। अपने घर के करीब ही, अपने सिटी के अंदर का ये जो है ना मॉल है, मगा सेंटर, और मरीन सेंटर भी कह लें इसे, या मगा साथ कह दें। तो ये वो है, और हम अक्सर यहाँ पर आते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग, अगर बड़ी बिग शॉपिंग करनी हो तो सारे लोग यहाँ पर आते हैं और यहीं से शॉपिंग करते हैं। किसी बड़े से एयरपोर्ट से कम नहीं है कि अगर आप किसी मुल्क के किसी एयरपोर्ट पे चले जाए तो आपको ये वाले मनाजिर दिखेंगे। तो ये भी जी स्विट्ज़रलैंड है, और स्विट्ज़रलैंड भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। स्पेशली यहाँ के हर मॉल, जिस मॉल में आप कदम रखेंगे वहाँ इतनी खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी कि आप वहाँ से वापस जाने का आपका दिल नहीं करेगा। आप घूम घूम के थक जाएंगे, लेकिन वो जगहें ख़त्म नहीं होंगी, शॉप्स ख़त्म नहीं होंगे, और लग्जरी किस्म के होटल्स हैं अंदर, बहुत ही खूबसूरत। लोग अपना डिनर, लंच सब कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं, और हम अक्सर यहाँ जाते हैं। फिर हम भी जाहिर
सो हम भी फिर जाहिर सी बात है यहाँ पर लंच वंच कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग्जरी सा माहौल है। लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कपल बैठे हैं, फैमिली बैठे हुए हैं और साथ में लंच कर रहे हैं। और मैं ऊपर से नीचे जा रही हूँ और आपको पूरे का पूरा मॉल घुमा रही हूँ कि किस तरह यहाँ पर खूबसूरतियाँ हैं। और यहाँ पर इतनी सफाई का एहतमाम होता है, जैसे कि बाहर में घूमती फिरती हूँ आप लोग को हर जगह साफ़ सुथरी नज़र आती है। इस तरह मॉल्स के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरती, बहुत ज़्यादा सफाई। और आगे आगे अब जब यहाँ पर क्रिसमस शुरू होगा तो यहाँ पर जो डेकोरेशन होगी वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती होगी। यहाँ पर अभी चल रहा है हैलोवीन का सिस्टम और हैलोवीन के अंदर जो है ना कितने सारी शॉप्स, दुकानें, मॉल, हर जगह इन्होंने हैलोवीन वाली डेकोरेशन की हुई है। तो मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ मुझे वही डेकोरेशन नज़र आ रही है। और ये डेकोरेशन जैसे हैलोवीन ख़त्म होगा ये सारी डेकोरेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ हम नीचे उतरे थक हार के, फिर मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी यहाँ पर बैठ गए इन चेयर्स पे। ये जो है ना मसाजिंग चेयर है और यहाँ पर बैठ कर रिलैक्सिंग होती है। तो ये लोग एक एक टोकन डालकर और आराम से यहाँ पर रिलैक्स हो सकते हैं काफ़ी देर के लिए। और मैं साथ में फिर अपनी शॉपिंग वॉपिंग कर रही होती हूँ। ये लोग आराम से ईज़ी होकर बैठ जाते हैं। और देखें कितना अच्छा सिस्टम है यहाँ पर। और सारी जगहों पर है यकीनन आजकल, लेकिन हमारे स्विट्ज़रलैंड तो फिर भाई इसकी बात ही कुछ और है। तो यहाँ मैं आपको यहाँ दिखाती जाऊँ, सेकंड फ्लोर है ये यहाँ का। और हम ऊपर आए हैं और यहाँ पे सारा रेस्टोरेंट एरिया है और यहाँ पर आप लोग बैठकर चाय काफ़ी कर सकते हैं, घंटों बातें कर सकते हैं। एंजॉयमेंट है, चारों तरफ मार्केटें हैं, सेंटर में यहाँ पर जो है ना फूड कोर्ट है। तो यहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई आइसक्रीम एंजॉय कर रहा है, कोई खाना एंजॉय कर रहा है। बहुत प्यारा फूड कोर्ट है, यानी कि मैंने ये बड़े बड़े एयरपोर्टों के ऊपर ये सिस्टम देखा हुआ है, लेकिन हमारे स्विट्ज़रलैंड के अंदर इस तरह के फूड कोर्ट्स हैं हर जगह पर। हर मार्केटों में जितनी बड़ी बड़ी मार्केटें, जितने बड़े बड़े मॉल्स हैं उनके अंदर, और वो बहुत नहायत ही खूबसूरत है। यानी कि मैं जो दिखा रही हूँ मनाजिर आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि मैं किसी बहुत बड़े एयरपोर्ट में घूम रही हूँ, लेकिन नहीं, ये हमारे घर के पास एक शॉपिंग मॉल है और यहाँ के सारे शॉपिंग मॉल्स इसी तरह के हैं। वो अलग बात है कि मैं आप लोगों को मॉल्स वगैरह में इतना ज़्यादा नहीं घुमा रही होती। मैं जाती हूँ तो ज़्यादातर नेचुरल ब्यूटी स्विट्ज़रलैंड की दिखा रही होती हूँ। लाइव भी करती हूँ तो भी मैं नेचुरल ब्यूटी दिखा रही होती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग वो देखें और कितनी खूबसूरती है, कितनी हरियाली है, वो सब देखें। विलेज स्टाइल देखें, विलेज लाइफ स्टाइल देखें, क्योंकि मैं विलेज में रहती हूँ और ये मेरे घर से थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन पूरे स्विस के अंदर आपको जगह जगह इसी तरह के मॉल्स नज़र आएंगे, खूबसूरत, इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत मॉल नज़र आएंगे और इंतहा से ज़्यादा बड़े बड़े मॉल नज़र आएंगे। यहाँ मैं एंटर हो गई मीडिया मार्केट में। मीडिया मार्केट जो है ना, वहाँ पर तो लाजमी तौर पर मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, बहुत ज़्यादा ये लोग घुसते हैं और फिर इनको चीज़ें नज़र आती हैं, फिर कुछ ना कुछ बाय भी कर लेते हैं। तो यहाँ से हम मीडिया मार्केट के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर काफ़ी टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप, पीसी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बच्चे सारे इसी चीज़ों को ज़्यादा शौक़ रखते हैं इस दौर में। तो ये बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं अंदर और चीज़ें देखते रहते हैं। जब इनको कोई चीज़ समझ आती है और फिर इनकी माँ भी कुछ ऐसी ही है, ज़ाहिर मैं कैमरा ही ढूंढ रही होती हूँ, अच्छे मोबाइल, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ढूंढ रही होती हूँ, कभी परचेस भी कर लेती हूँ। तो मुझे यहाँ पर एक कैमरा की ज़रूरत थी, मैं उसके लिए काफ़ी घूमती रही, लेकिन मुझे वो वाली चीज़ नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी, तो मैंने उसे रहने दिया फ़िलहाल। और मेरे हस्बैंड जो है ना, वो तो सारा टाइम बस टेलीविज़न देखते रहते हैं कि कौन सा नए मॉडल का टेलीविज़न आया है, कौन सा नए मॉडल का आया है। यानी इन साहब से मेरी हर वक्त लड़ाई रहती है। मैं कहती हूँ घर पे आपके इतना ही बड़ा टीवी पड़ा हुआ है और आपको ऑलवेज़ नई टीवी की सूझी होती है। तो इन जनाब को मैंने अब तक रोक के रखा है, वरना ये हर महीने हर साल नया टीवी चेंज करें और नए से नए मॉडल ला के रखें। तो बहरहाल ये तो थी टीवी की कहानी और बीवी की कहानी।
और यहाँ दुखी दिल के साथ अब मैं पूरे और मॉल में आप लोगों को घुमा लेती हूँ, तो आप लोग देखें और ख़ूबसूरत से मॉल को एंजॉय करें। जहाँ जहाँ मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड घुस रहे हैं वहाँ हाँ मेरी वीडियो और मेरा कैमरा भी ऑन है, तो मैं सारा कुछ दिखा रही हूँ कि आप लोग भी देखें स्विट्ज़रलैंड के मॉल कितने खूबसूरत हैं और कितना हम इंजॉय करते हैं जब हम बाहर जाते हैं। लेकिन ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अब कम जाते हैं, ज़्यादा इनको शौक़ नहीं पड़ता। ये तो मैं ज़बरदस्ती इन्हें लेकर आई और मेरा फिर दिल कर रहा था एंड में कि मैं फिर से काफ़े ले लूँ। यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए बुफ़े में अलग अलग पे करना होता है, तो बहरहाल मैं काफ़े लेने आई लेकिन ऑफ़ हो गया था टाइम, तो नहीं ले पाई थी। बहरहाल फिर हम यहाँ से निकले और फिर ऊपर को गए, ज़रा और कुछ चीज़ें दिखाई। ये बच्चों का ऊपर तक जा रहा है जो स्लाइड है, यहाँ बच्चे खाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, पीते हैं, मस्तियाँ करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखने को तो बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन टाइम इतना नहीं था मेरे पास। और यहाँ देखिए फर्नीचर बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त सा फर्नीचर है और सारी शॉप यहाँ पर ये सारा शोरूम बना हुआ है बहुत प्यारा सा। तो मैंने कुछ चीज़ें आगे आगे से दिखा दी हैं, फिर किसी दिन आऊँगी तो फुर्सत में ये सारी वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी। और अभी यहाँ डेकोरेशन चलने वाली है, इसके बाद जो है ना जितनी भी डेकोरेशन होगी वो क्रिसमस की होगी। तो यहाँ पहले से ये चीज़ें लगा दी गई है क्योंकि लोग अपने घर के पूरे फर्नीचर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर बच्चों के खिलौनों से लेके हर एक चीज़ पे ऑप्शन लगेंगे, तो लोग अपने स्पेशल बच्चों के लिए गिफ्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बाय करते हैं। और यहाँ तक कि हमारे बच्चों को भी काफ़ी गिफ्ट्स मिलते हैं जो इनके क्रिसमस के डेज़ होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर कनेक्ट हैं लोग हमारे साथ, कुछ बड़े अच्छी फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो वो हमें बच्चों को बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। स्कूलों की तरफ से काफ़ी गिफ्ट्स मिलते हैं और बड़े बड़े गिफ्ट्स मिलते हैं, उनकी भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस वजह से दिखा रही हूँ ताकि मैं रोज़ इन मॉल्स में बहुत ज़्यादा नहीं घूमती। मैं तो ज़्यादा विलेज की वीडियोस बनाती हूँ, तो अब स्पेशली बच्चे भी साथ हैं तो थोड़ा मज़ा आ रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्ड की है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मैंने ये हलवीन वाली वीडियो के साथ बनाई थी और ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है। ये मैंने जब हलवीन हुई थी तो उसके साथ ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर दी थी, तो अब मैं पेश कर रही हूँ आप लोग की खिदमत में। और यहाँ आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत पसंद करते हैं मेरा चैनल, आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मेरे यहाँ से आप लोगों के लिए दुआओं की इल्तिजा है और मैं भी आप लोग को दुआओं में हम ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर दूसरे किसी वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। इस दुआओं के साथ कि सब सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में। मेरी तरफ से सबको बहुत ज़्यादा प्यार और दुआएं। मेरे प्यारे न्यू सब्सक्राइबर, आप लोगों को जो है ना मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करें। और अगर कोई सवाल करने हो स्विट्ज़रलैंड के बारे में तो फिर ज़रूर इंस्टाग्राम पे मेरी सेम आईडी है जिसे स्विस लाइफ स्टाइल के नाम से ही है, वहाँ रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।